नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ ये एसबीआई से। दोस्तों, हाल ही में एसबीआई के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया जिसमें ये बताया गया कि 12th पास ग्रेजुएट के लिए यहाँ पर भर्ती निकाली गई है, जिसको आप ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है यह स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर, जिसके अंदर आपको मल्टीपल पोस्ट देखने को मिलेगी। यह वैकेंसी ऑनलाइन मोड में अप्लाई हो रही है, जिसको ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यह फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट पोस्ट की तो यहाँ पर आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, राजभाष अधिकारी, लॉ ऑफिसर, एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है, जिसके लिए मल्टीपल वैकेंसी पर रिक्रूटमेंट हो रहा है। यहाँ अगर हम बात करें कौन कौन लोग यह फॉर्म भर सकते हैं तो हर एक कैटेगरी की कैंडिडेट यह फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया अक्रॉस कहीं से भी यह फॉर्म भरा जा सकता है। दोस्तों, अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो 10th 12th और ग्रेजुएट कैंडिडेट यह फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेशर हो या वो एक्सपीरियंस होल्ड करते हों। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट की तो नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया गया है कि 29 सितंबर से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और 29 अक्टूबर तक यह फॉर्म भरा जाएगा, जिसमें आप 29 अक्टूबर तक ये पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद पोर्टल क्लोज कर दिया जाएगा। वहीं अगर एग्जामिनेशन फीस की बात करें तो आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपया देखने को मिलेगा। वहीं एससी एसटी समुदाय के लिए 250 रुपया यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस रखा गया है। वहीं फीमेल को एग्जामिनेशन फीस से एग्जेम्प्टेड रखा गया है। दोस्तों, यह पेमेंट आप नेट बैंकिंग के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें एग्जामिनेशन डेट की तो यहाँ पर एज पर शेड्यूल आपको जनवरी से फरवरी में एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। और जब भी एग्जामिनेशन की डेट आएगी उसके 10 दिन पहले यही ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको एडमिट कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो वहाँ ये मेंशन किया गया है कि ग्रेजुएट कैंडिडेट कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। वहीं 12th पास कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस की बात नोटिफिकेशन में की गई है वो है कि आपको सबसे पहले एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट के माध्यम से शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद आपको इंटरव्यू का कॉल आएगा। आपका इंटरव्यू राउंड कंप्लीट होने के बाद मेरिट लिस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। दोस्तों, अगर हम बात करें सैलरी की तो यहाँ पर जो इन हैंड सैलरी आपको फर्स्ट महीने से मिलेगी वो 36,000 से लेकर के 78,230 रुपया तक मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पोस्ट वाइज इसमें वेरिएशन होगा। जिस पोस्ट के हिसाब से आपने यह क्वालिफाई किया है एग्जामिनेशन, उसी पोस्ट के लिए आपको सैलरी दी जाएगी। अगर हम बात करें एज लिमिट की तो यहाँ पर एसबीआई के द्वारा जो एज लिमिट की क्राइटेरिया रखी गई है वो रखी गई 1/10/2024, यानी कि अगर आपकी एज 1 अक्टूबर 2024 को 18 से लेकर के 42 साल के बीच में आती है तो आप एलिजिबल हैं यह फॉर्म भरने के लिए। और जब भी आप फॉर्म भरने जाएं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको आपको अपने साथ होल्ड करना है और वो डॉक्यूमेंट वहां अपलोड होगा, जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, मार्कशीट। अगर आप अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी लगेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आप यह फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप ईमेल आईडी और पासवर्ड से रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन के ऑप्शन पर जाएंगे। एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा जहां पर आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, जैसे आपका नाम, आपके पिता का नाम, गांव का एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल आईडी। ये सारी बेसिक डिटेल सबमिट करने के बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा जहां पर आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे फोटो, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप अन्य कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके साथ साथ आपको 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएट की मार्कशीट आपको वहां पर अपलोड करना होगा। उसके बाद थर्ड स्टेप पे आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आता है। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा और आप उसको एक बार रीचेक कर सकते हैं पूरी तरह से सबमिट करने से पहले।
दोस्तों अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों।